आइए निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ ये वीक आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो, बिकॉज बुल रही मार्केट और 23,570 के ऊपर हमारे टारगेट थे 23,800 तक के, लेकिन जहाँ तक 24,174 का निफ्टी 50 का अब लाइफ टाइम हाई बना, वहाँ तक हाई गई और 24,010 पे निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दे रखी है। तो कहीं ना कहीं 570 से लेकर 800 तक हमारे लगभग 230 पॉइंट थे। तो 230 पॉइंट जहां तक के थे हमारे 800 तक के, उसके ऊपर 200 पॉइंट प्लस में हमें मिले और एक तरफा मूव था। ऐसा नहीं था कि कभी नीचे कभी ऊपर। डे के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे रहा हमारा मंडे कंटिन्यू, जहाँ पे ग्रीन कैंडल्स गई कंटिन्यू, जहाँ पे डे बाय डे हाई बना, ये भी हाई बना, लेकिन क्लोजिंग जहाँ पे थोड़ी सी थी कि ओपनिंग रही 24,085 की और हाई बना 24,174 का, और क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी रेड में रही। एनीवे कोई बात नहीं, थोड़ा सा जहाँ पे झुका चलता ही है, बिकॉज मैंने आपको हमेशा कहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी 50 4 टाइम रिपीट करेगी किसी चीज़ को। जहाँ पे आप ग्रीन कैंडल्स देख सकते हो, तो जहाँ पे 4 टाइम है जी, उसके बाद जहाँ पे रेड कैंडल जहाँ पे बन रही है, तो मैक्सिमम ऐसे ही होता है। अगर इस चीज़ की भी बात करें तो जहाँ पर भी 1 2 3 4 और फिफ्थ जहाँ पे, लेकिन उसके बाद सीधा आप देख सकते हो कितना ह्यूज गैप अप जहाँ पे मिला था आई थिंक इलेक्शन से पहले। तो ऐसा थोड़ा सा न्यूज़ का इफेक्ट रहता है, लेकिन अगर नॉर्मल डे में निफ्टी 50 चलती है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम 4 टाइम किसी चीज़ को रिपीट करना बेस्ट रहता है। उसके बाद चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा जहाँ पे रहती है। तो कहीं भी आप देख लो, कहीं भी जहाँ पे आपको शो हो रहा है, जहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 बार है, उसके बाद थोड़ा सा जहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद फिर से ऊपर बढ़ रही है। तो कुछ इस हिसाब से चलता है यहाँ पे। तो आइए नेक्स्ट वीक का देखते हैं क्या यहाँ पे हमें देखना है, और उस हिसाब से हम जहाँ पे एनालिस करेंगे। और नेक्स्ट वीक मेरा रहेगा 27th वीक, तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा क्या करना है। तो जस्ट सिंपल सा मेरे पास एक बड़ी सी कैंडल है, जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी तगड़े वाला मूव जहाँ पे रहा है इस वीक का। 812 पॉइंट का मूव रहा है सीधा सीधा, तो अच्छा था, धमाल था यहाँ पे। तो अब देखना यहाँ पे ये है कि हमें आगे क्या करना है। तो हमारे पास अब निफ्टी 50 में नया मंथ जुलाई मंथ जहाँ पे रहेगा, और जुलाई मंथ की पहली एक्सपायरी हमारी रहेगी 4 जुलाई की। जी आई थिंक इतनी ही है जहाँ पे, सॉरी 6 जुलाई की जहाँ पे पहली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। तो देखेंगे वहाँ पे कैसे हमें कामकाज करना है। तो ओवरऑल फुली बुल रन जहाँ पे रहा है निफ्टी 50 का। अब चांस ये हो सकते हैं कि निफ्टी 50 जहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है इस रेंज के अंदर। ये रेंज हमारे पास है इतनी सी, के ऊपर की तरफ हमारे पास 180 के आसपास, और नीचे की तरफ हमारे पास 342। तो ये रेंज है, इसके अंदर निफ्टी 50 को ऐसे टाइम स्पेंड कर सकती है, किसी भी हालात में टाइम स्पेंड कर सकती है। तो ऐसा नहीं है सितंबर तक टाइम स्पेंड करेगी, हो सकता है जुलाई के लास्ट तक जहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है, फुल वीक जहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है निफ्टी 50। तो वीक के हिसाब से भी, इंटरडे के हिसाब से भी, दोनों में ही देखेंगे, जहाँ बेहतर रहेगा वहाँ पे कामकाज करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है। फ्लाइंग चार्ट के अकॉर्डिंग आपको जो छोटा सा पॉइंट जहाँ पे लगाया था 23,465 का, तो इसे एक्सटेंड कर दूंगा मैं आगे की तरफ, अगर ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन है यहाँ पे वैसे, तो इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, लॉक रहने देता हूँ। और इसके ऊपर आ रहा है 501। वेल 501 इतना इम्पोर्टेंट तो वैसे है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 465 भी अच्छा पॉइंट है, तो वहाँ तक आ सकती है निफ्टी 50। चांस है
देखेंगे क्या बनता है। तो इस वीक की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग मैं जाना जो सिलेक्शन की है की पॉइंट्स की, वो मैं जहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो सिंपल सा यहाँ पे मेरे पास 24,010 के ऊपर जहाँ पे मेरे लिए स्टेबल रहेगा निफ्टी 50 का फर्दर बुल रन। तो 24,010 के ऊपर के जो टारगेट है यहाँ पे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सबसे पहला टारगेट जहाँ पे बनेगा 24,150 का, और फिर 24,200 और 24,250 का रहेगा आखिरी टारगेट निफ्टी 50 का। तो 24,010 के ऊपर लगभग 240 पॉइंट है। पुट की अगर बात करूं तो पुट में अभी निफ्टी को 23,890 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर 100 पॉइंट नीचे जाती है तो वहाँ पे हम समझ लेंगे कि जहाँ पे बुल रन है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो किसी रेंज से बचना है तो उसके लिए हमें 23,890 के नीचे ही पुट के बारे में सोचना है। 23,670 पहला टारगेट रहेगा, 23,570 दूसरा और 23,476 तीसरा टारगेट रहेगा पुट साइड में। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं 500 पॉइंट नीचे जा सकती है और 250 पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो नीचे का अभी डबल पॉइंट है बिकॉज नेक्स्ट मंथ जुलाई में हमारे पास बजट अनाउंसमेंट रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग हो सकता है थोड़ा सा जहाँ पे सेलिंग प्रेशर या बुकिंग प्रॉफिट देखने को हमें मिल सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो ये मेरा वीक रहेगा 27 जो वैलिड रहेगा 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, जिसमें 6 जुलाई की निफ्टी 50 की एक्सपायरी ऐड रहेगी।